हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल DNDI में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे फीमेल गेमेटोफाइट के बारे में कि फीमेल गेमेटोफाइट क्या होता है। इसी फीमेल गेमेटोफाइट को हम एम्ब्रियो सेक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये फीमेल गेमेटोफाइट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमारे रिप्रोडक्शन जो हमारा यूनिट है उसकी हमने एक हेडिंग उठाई है। आइए हम जाने फीमेल गेमेटोफाइट क्या होते हैं। फीमेल गेमेटोफाइट, आपको एक फीमेल गेमेटोफाइट पढ़ने से पहले आप फीमेल गेमेटोफाइट में एक वर्ड होता है जिसे आप बोलते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। क्या आप बोलते हैं? मेगा स्पोरोजेनेसिस। ये आपको पता होना चाहिए क्या होता है मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा स्पोरोजेनेसिस, इसी को हम हिंदी में बोलते हैं गुरु बीजाणु कोशिका। गुरु बीजाणु कोशिका या गुरु बीजाणु कोशिका या गुरु बीजाणु उद्भव, कुछ भी आप बोल दीजिए। ठीक है, तो इसमें हम किसका अध्ययन करेंगे? गुरु यानी फीमेल का। मेगा मीन्स होता है फीमेल, फीमेल का अध्ययन करेंगे, फीमेल के गैमेट का अध्ययन करेंगे। यानी ऐसी मेगा स्पोरोजेनेसिस मीन्स होता है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट या एम्ब्रियो सेक। यानी कि मेगा स्पोर के अंदर सिर्फ हम डेवलपमेंट किसका देखेंगे? सिर्फ हम डेवलपमेंट देखेंगे फीमेल गेमेटोफाइट का, फीमेल गेमेटोफाइट का, या फिर इसी को हम बोलते हैं एम्ब्रियो सेक। ठीक है, एम्ब्रियो सेक। और इसी फीमेल गेमेटोफाइट को हम एक और नाम से जानते हैं जो हम बोलते हैं पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सेक। क्या बोलते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉलीगोनम टाइप का एम्ब्रियो सेक या फीमेल गैमेट, कुछ भी आप बोल दीजिए। ठीक है, तो हम पॉलीगोनम क्यों बोले ये आपको पता होना चाहिए। बहुत यूनिक नेम है क्योंकि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था स्ट्रासबर्ग। क्या नाम था? स्ट्रासबर्ग। जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था स्ट्रासबर्ग नामक साइंटिस्ट ने, ये आपने स्ट्रासबर्ग नाम सुना भी होगा, इन्होंने ही क्रोमोसोम की खोज की थी। यही स्ट्रासबर्ग नामक साइंटिस्ट ने एक पॉलीगोनम का नाम का एक प्लांट था, ये एक प्लांट है, किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं, ये एक प्लांट है। इसी प्लांट के अंदर सबसे पहले फीमेल गैमेट को ऑब्जर्व किया था, देखा था। इसलिए हमने क्या बोला कि फीमेल गैमेट को हम पॉलीगोनम प्रकार का फीमेल गैमेट या एम्ब्रियो सेक भी कहते हैं। आपको समझ में आ गया? अब हम चलते हैं किसकी तरफ? फीमेल गेमेटोफाइट की तरफ। इसकी अगर आप डिफिनीशन हम बनाने की कोशिश करें तो हम क्या बोल सकते हैं? हम ये बोल सकते हैं कि किसी बीजाणु मातृ कोशिका से, यानी मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल जो आपकी डिप्लॉयड होती है, मेगास्पोर मदर सेल। ये मेगास्पोर मदर सेल आया कहाँ से? ओव्यूल के अंदर से। ओव्यूल के न्यूक्लियस के अंदर दो सेल होते हैं, एक को पैरिटल सेल बोलते हैं, एक मेगास्पोर मदर सेल। ये मेगास्पोर मदर सेल वहाँ से आया है, ये ओव्यूल के अंदर होता है। ओव्यूल कहाँ होता है? ओव्यूल होता है आपका ओवरी के अंदर। आपको मालूम होना चाहिए। या अगर आपकी स्टिग्मा है, ये स्टिग्मा का स्टाइल, ये आपकी ओवरी, ये आपकी ओवरी। ओवरी के अंदर यहाँ पे ओव्यूल होते हैं ना, ये ओव्यूल। इसी ओव्यूल के अंदर क्या होता है? मेगास्पोर मदर सेल होता है। वही मेगास्पोर मदर सेल कैसी होती है? डिप्लॉयड होती है। आपको पता होना चाहिए, डिप्लॉयड होती है। अब इसी में हम क्या करवाएंगे? मियोसिस डिवीजन करवाएंगे। मियोसिस डिवीजन। तो मियोसिस डिवीजन के थ्रू क्या होता है? जो ये डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल होती है, ये 4 तरह की सेल को जन्म देती है। 4 तरह की सेल को। कितनी तरह की? 4 तरह की, जिनमें से 3 जो होती हैं, चाहे शुरू की बोलिए चाहे लास्ट की बोलिए, जिनमें से शुरू की 3 ये होती हैं वो डीजेनरेट हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? डीजेनरेट। ठीक है, इसे हम बोलते हैं डीजेनरेट मेगास्पोर। ठीक है, और लेकिन जो लास्ट की होती है उसे हम बोलते हैं फंक्शनल मेगास्पोर। क्या बोलते हैं? फंक्शनल मेगास्पोर। फंक्शनल क्यों बोले? फंक्शनल क्योंकि यही है जो आगे फीमेल गेमेटोफाइट या एम्ब्रियो सेक को जन्म देगी। और ये डीजेनरेट क्यों बोले? क्योंकि नष्ट हो जाती है, ये जो है ये नष्ट हो जाती है, 3 की तीनों नष्ट। अब यहाँ पे बात आया कि भाई मियोसिस डिवीजन है, ये डिप्लॉयड सेल है, और मियोसिस डिवीजन इस डिप्लॉयड सेल में हुआ तो 2 तरह की सेल बननी चाहिए, 4 कैसे बनी? तो उसके लिए आपको एक चीज़ जाननी चाहिए। जो मियोसिस डिवीजन होता है फ्रेंड्स, मियोसिस डिवीजन ये 2 तरह का होता है। कितने तरह का? 2। एक को हम बोलते हैं मियोसिस फर्स्ट और दूसरे को हम बोलते हैं मियोसिस सेकेंड। तो मियोसिस फर्स्ट जो होता है ये केवल डिप्लॉयड सेल के अंदर देखने के लिए मिलता है, और मियोसिस सेकेंड चाहे डिप्लॉयड हो चाहे हैप्लॉयड हो, दोनों के अंदर हमें देखने के लिए मिलता है। तो मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है कि जो डिप्लॉयड सेल होती है वो कैसे हैप्लॉयड सेल में कन्वर्ट होती है। यानी यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ रिडक्शन डिवीजन हुआ। जो क्रोमोसोम नंबर ऊपर था उसी का जस्ट आधा नंबर हो गया, NN हैप्लॉयड।
और लेकिन जो मियोसिस सेकंड होता है ये माइटोटिक डिवीजन के समान होता है। कैसे? माइटोटिक डिवीजन। तो बस यही चीज़ यहाँ पे हमें देखने के लिए मिली। ये मैंने आपको डायरेक्ट बताया, अब मैं आपको इनडायरेक्ट बताता हूँ कैसे क्या हुआ होगा। यहाँ जो ये हमारी मेगास्पोर मदर सेल है, क्या है? मेगास्पोर मदर सेल है, ये डिप्लॉयड है। इसमें सबसे पहले मियोसिस फर्स्ट हुआ होगा। मियोसिस फर्स्ट के थ्रू ये मेगास्पोर मदर सेल 2 सेल में डिवाइड हुई होगी, या मियोसिस फर्स्ट हुआ है। अब मियोसिस फर्स्ट को आप बोलते हैं रिडक्शन डिवीजन, यानी हार्श विभाजन। डिप्लॉयड सेल किसमें कन्वर्ट हो गई? हैप्लॉयड सेल में। और फिर यही डिप्लॉयड सेल में सेकंड मियोसिस डिवीजन हुआ। और सेकंड मियोसिस डिवीजन कैसा होता है? माइटोटिक डिवीजन होता है। माइटोटिक डिवीजन चाहिए, और माइटोटिक डिवीजन आपको पता है, चाहे हैप्लॉयड सेल हो चाहे डिप्लॉयड सेल, दोनों में देखने के लिए मिलता है। और क्या बना? 4 तरह की सेल बनी। 4 में से 3 की तो डेथ हो गई और एक जो बचा वो फंक्शनल था। क्या था? फंक्शनल मेगास्पोर। इसको हम बोले, इसको हम क्या बोलते हैं? डीजनरेट मेगास्पोर। इसे हमने बोला फंक्शनल मेगास्पोर। इतना आपको समझ में आ गया ना कैसे आपकी 4 तरह की सेल आई? ठीक है। अब एक चीज़ और यहाँ पता होना चाहिए आपको, यहाँ पे हमारे जब 3 सेल मर जाएं और एक सेल बचे जो फीमेल गैमेट को जन्म दें, ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं मोनोस्पोरिक ओव्यूल। क्या बोलते हैं? मोनोस्पोरिक ओव्यूल। ठीक है। यानी कहने का मतलब सिंपल से मैं आपको बताऊं तो एक ऐसी कंडीशन जिसमें 3 मेगास्पोर, 3 डीजेनरेट मेगास्पोर और की डेथ हो जाए। 3 डीजेनरेट मेगास्पोर हों और एक फंक्शनल मेगास्पोर हो। इनके थ्रू जो फीमेल गैमेटोफाइट बनेगी, यानी 3 डीजेनरेटिव मेगास्पोर और एक फंक्शनल मेगास्पोर के थ्रू जो फीमेल गैमेटोफाइट बनेगी, उसको हम क्या बोलेंगे? मोनोस्पोरिक टाइप ऑफ ओव्यूल। ठीक है, मोनोस्पोरिक टाइप ऑफ ओव्यूल। ठीक। और यही जो हमें मोनोस्पोरिक टाइप ऑफ ओव्यूल दिख रहा है, वो कहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है? फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर, एक फ्लावर के अंदर, एंजियोस्पर्म के। ये आपका दिख रहा है। 3 डीजेनरेट हो गई और एक जनरेट हो गई। और ये जनरेट हो गई तो इसी के लिए एक ही है, इसलिए हमने मोनो लगा दिया। ये स्पोर है, बीजाणु है, ओव्यूल के अंदर होता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं? मोनोस्पोरिक ओव्यूल। अब जरूरी नहीं कि हमेशा 3 ही मरे, कभी ऐसा हो सकता है कि 2 मरे। जब ऐसी कंडीशन, जब 2 ये सारी की सारी चारों मेगा स्पोर हैं, जब 2 मेगा स्पोर की डेथ हो जाए, क्या हो जाए? जब 2 मेगा स्पोर की डेथ हो जाए, डीजेनरेट हो जाए, डीजेनरेट मेगा स्पोर हो जाए, और एक जब 2 मर जाए और 2 बची, 2 फंक्शनल हो गई, फंक्शनल मेगा स्पोर। 2 यानी 4 तरह की सेल बनती हैं, 4 में से अगर 2 मर जाएं, 2 डीजेनरेट हो जाए, नष्ट हो जाएं किसी कारण से, और 2 बची, 2 फंक्शनल हो जाएंगी, तो ये ऐसी कंडीशन हमारी कहलाएगी बाईस्पोरिक टाइप ऑफ ओव्यूल। बाईस्पोरिक यानी इस कंडीशन में, इनकी कंडीशन में जब 2 फंक्शनल मेगास्पोर काम करेंगी 2 फीमेल गैमेटोफाइट को बनाने के लिए, तो ऐसी फीमेल गैमेटोफाइट को हम बोलेंगे बाईस्पोरिक ओव्यूल। ठीक है। और कहने को ये भी हो सकता है कि इन चारों में से एक नष्ट हो जाए और 3 बची रहे, ये भी हो सकता है। एक जो मेगास्पोर है वो डीजेनरेट मेगास्पोर हो जाए और 3 फंक्शनल मेथड से एक्टिव रहे। अब जो फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा उसको हम बोलेंगे ट्राईस्पोरिक। क्या बोलेंगे? ट्राईस्पोरिक ओव्यूल। कहने को ये भी हो सकता है कि एक भी डीजेनरेटिव ना हो, एक भी मेगास्पोर नष्ट ना हो, और 4 के चारों फंक्शनल मेथड से एक्टिव रहे। अब जो मेगास्पोर बने, अब जो फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा उसको हम बोलेंगे टेट्रास्पोरिक ओव्यूल। समझ में आ गया आपको इतना चीज़ें? ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, काफ़ी बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि जब 3 गैमेटोफाइट, 3 मेगास्पोर जो है डीजेनरेट हो जाए और एक से हम एक फंक्शनल मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट को जन्म दे, तो मोनोस्पोरिक, 2 जन्म देगी, बाईस्पोरिक 3 देगी, ट्राई 4 देगी, टेट्रा। ठीक है। अब हम इसके थोड़े डिफिनेशन देख लेते हैं। डिफिनेशन कैसे बना सकते हैं? डिफिनेशन इसी की डायग्राम में ही है। डिफिनेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी, इसकी डायग्राम में ही मिल जाएगी। जो आपने ऊपर इसमें देखा है, इसी की डायग्राम में आपको डिफिनेशन मिल जाएगी। ये रही। आपने यहाँ क्या देखा कि देखिए इसमें बहुत सिंपल है डिफिनेशन बनाना। इसे थ्योरी से, अगर ये थ्योरी आपको समझ में आई है तभी आप अच्छे से परिभाषा दे सकते हैं। तो क्या हम बनाएंगे डिफिनेशन इसकी? आप देखिए, आपको पता है ये मेगास्पोर मदर सेल है, मेगास्पोर मदर सेल है,
ठीक है। मेगा स्पोर मदर सेल गुरु बीजाणु मातृकोशिका है, ये गुरु बीजाणु मातृकोशिका मदर सेल मातृकोशिका। आप डिफिनेशन कैसे बनाएंगे, देखिए ये आया कहाँ से, ओव्यूल के अंदर से। आप बोलिए किसी भी बीजांड में जो गुरु बीजाणु मातृकोशिका होती है वो द्विगुणित अवस्था में होती है। इसी गुरु बीजाणु मातृकोशिका के अर्धसूत्री विभाजन के दौरान 4 तरह की सेल का निर्माण होता है, यानी 4 तरह की मेगा स्पोर का निर्माण होता है, गुरु बीजाणु का निर्माण होता है, जिसमें से 3 गुरु बीजाणु मर जाते हैं, किसी कारण से नष्ट हो जाते हैं, और एक कार्यात्मक दृष्टि से सक्रिय रहता है। और जो गुरु बीजाणु कार्यात्मक दृष्टि से सक्रिय रहता है, इसी के थ्रू आगे चलकर पूरा का पूरा फीमेल गैमेटोफाइट, पूरा का पूरा क्या, फीमेल गैमेटोफाइट का जन्म होता है। खत्म हो गया डिफिनेशन। अब हम इसकी एक से एक करके सारे के सारे स्टेप को अच्छे से कंप्लीटली बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम एक एक करके सारे के सारे स्टेप को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले हुआ क्या, हम डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो से फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में जान रहे हैं। तो इस कंडीशन में होता क्या है, जो हमारे पास हमारे फ्लावर के अंदर जो फीमेल पार्ट होता है, जिसे हम बोलते हैं पिस्टिल, ये आपका पिस्टिल है, ऊपर वाले भाग को हम बोलते हैं स्टिग्मा, मिडिल लेयर को बोलते हैं स्टाइल, और जो ये वाला हिस्सा होता है, ये पूरा हिस्सा, इसको हम बोलते हैं ओवरी। ये पूरे हिस्से को हम ओवरी बोलें, इस हिस्से को हम ओवरी बोलते हैं, ये हिस्से को हम स्टाइल, और इस हिस्से को हम बोलते हैं स्टिग्मा, आपको मालूम होगा। और इन पूरे को कंप्लीट भाग में हम पिस्टिल या कार्पल बोलते हैं, जाहिर सी बात है। इसी के अंदर आपका क्या छुपा होता है, ओव्यूल। ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है फ्रेंड्स, ओव्यूल। इसी ओव्यूल को हम थोड़ा जूम कर लिए, ये हमने जूम किया, ये हमने ओव्यूल को बाहर निकाला। अब आपको पता होगा ये ओव्यूल जो है डिप्लॉइड होता है, ठीक है। ओव्यूल कैसा होता है, डिप्लॉइड। अब ये जब ओव्यूल डिप्लॉइड है तो जो ओव्यूल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का ही मेन रोल है, इसी ओव्यूल के अंदर न्यूक्लियस होता है, ठीक है। अब इस न्यूक्लियस को हमने बाहर निकाला, इस कंडीशन को हमने क्या बोला, ओव्यूल, क्योंकि हमने ओवरी के अंदर से ओव्यूल को बाहर निकाला। अब ये पूरा ओव्यूल है, ये पूरा, और ओव्यूल के अंदर जो रचना दिख रही है गोल, इसे हमने क्या बोला, न्यूक्लियस। अब इसी न्यूक्लियस को हमने फिर से जूम किया, ठीक है। मैं आपको मेगा स्पोर दिखाना चाहता हूँ, कहाँ पर है मेगा स्पोर। ये मैंने न्यूक्लियस को जूम किया। अब न्यूक्लियस के पास 2 तरह की सेल थी, एक को मैंने कलर किया, एक को नॉन कलर में रखा हूँ। नॉन कलर से आपको कोई मतलब नहीं, कलर से आपको मतलब है, क्योंकि आपको मेगा स्पोर देखना है। तो ओव्यूल के न्यूक्लियस के अंदर 2 तरह की सेल है, एक पेरिएटल सेल और एक मेगा स्पोर मदर सेल। यही मेगा स्पोर मदर सेल MMC, इसी को बोलते हैं MMC, मेगा स्पोर मदर सेल। ये रही आपकी मेगा स्पोर मदर सेल। इसी मेगा स्पोर मदर सेल में फ्रेंड्स, इसी मेगा स्पोर मदर सेल के अंदर जो आपको दिख रही है, ये आपका ओव्यूल न्यूक्लियस है, ओव्यूल का न्यूक्लियस है, ये आपका ओव्यूल, इसका न्यूक्लियस, ये बाहर आया। इसी न्यूक्लियस के अंदर डिप्लॉइड कंडीशन में, क्या ये ही डिप्लॉइड कंडीशन, मेगा स्पोर मदर सेल की डिप्लॉइड कंडीशन। इसी मेगा स्पोर मदर सेल जो है आपको दिख रही है, मेगा स्पोर मदर सेल, यही डिप्लॉइड कंडीशन में है। यही मेगा स्पोर मदर सेल हमने बाहर निकाल के रखा ओव्यूल के अंदर से, न्यूक्लियस के अंदर से। अब यही मेगा स्पोर मदर सेल डिप्लॉइड कंडीशन पर है। इसी का हमने क्या किया, सबसे पहले अर्धसूत्री विभाजन किया। और किस टाइप का, पहला अर्धसूत्री विभाजन, जिसे हम रिडक्शन डिवीजन बोलते हैं। तो इसके थ्रू क्या हुआ, ये MMC मेगा स्पोर मदर सेल डिप्लॉइड कंडीशन में चेंज हो गई, यानी इसके अंदर की सेल में जब हमने विभाजन किया तो डिप्लॉइड से क्या हो गई, हेप्लॉइड, डिप्लॉइड से हेप्लॉइड हो गई, और 2 तरह की सेल बना दी। एक सेल से 2 सेल बन गया, और दोनों कैसे हो गई, NN हो गई, NN। और फिर इसी का हमने, इसी मेगा स्पोर मदर सेल का हमने क्या कर दिया, मियोसिस डिवीजन, सेकंड टाइप का, यानी फर्स्ट टाइप का जो रिडक्शन डिवीजन था, सेकंड टाइप का हमने क्या बोले, माइटोटिक डिवीजन। सेकंड टाइप का डिवीजन किया तो हमें क्या मिला, 4 तरह की सेल मिली, जिसमें से 3 डीजेनरेट थी मेगा स्पोर, यानी 4 तरह की मेगा स्पोर मिली, जिसमें से 3 डीजेनरेट थी, और सारी की सारी हेप्लॉइड है। हेप्लॉइड से हेप्लॉइड ही बनेगा, आपको पता होना चाहिए। डिप्लॉइड में था तो रिडक्शन हुआ, हेप्लॉइड हुआ। अब हेप्लॉइड में माइटोटिक डिवीजन हुआ, यानी समसूत्र विभाजन, जो इसके पास होगा वही इसके पास ट्रांसफर होगा। बस हेप्लॉइड था तो हेप्लॉइड ट्रांसफर हुआ, चारों हेप्लॉइड। अब ये हेप्लॉइड था तो ये 3 तो डीजेनरेट हो गई, 1 जनरेट हो गई। जो जनरेट हो गई उसी को हमने क्या बोला, फंक्शनल। और यही जनरेट वाली मेगा यानी फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सेक को जन्म देगी। अब इधर देखिए, ये एम्ब्रियो सेक को अब जन्म देगी, देखते रहिएगा कैसे जन्म दे रही है। ये हो गई हमारी, हमने इसी मेगा स्पोर मदर सेल का फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन, माइटोटिक मियोसिस नहीं, इसी मेगा स्पोर मदर सेल का हमने, जो फंक्शनल मेगा स्पोर है, इसी का हमने क्या किया, माइटोटिक, पहला माइटोटिक डिवीजन किया। अब आपको माइटोटिक डिवीजन के बारे में एक खेल मालूम होना चाहिए। जो माइटोटिक, अब मियोसिस नहीं बोल रहा मैं, माइटोटिक डिवीजन बोल रहा हूँ, ये आपको समझना पड़ेगा। माइटोटिक डिवीजन जो होता है, इसमें ये 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। एक को हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस, दूसरे को हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस।
कैरियोकाइनेसिस जो होता है इसमें ओनली न्यूक्लियस डिवाइड होता है, न्यूक्लियस डिवाइड। और जो साइटोकाइनेसिस होता है इसमें केवल साइटोप्लाज्म में डिवाइड होता है। इतना आपको मालूम होगा ना, आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा। तो माइटोटिक डिवीजन जो होता है दो तरह का होता है, कैरियोकाइनेसिस जिसमें केंद्रक का विभाजन होता है, साइटोकाइनेसिस जिसमें कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। पहले कौन सी स्टेप होती है? पहले होती है कैरियोकाइनेसिस। तो यहीं पे जो हमारे पास फंक्शनल मेगास्पोर है इसके अंदर जो न्यूक्लियस है सबसे पहले ये डिवाइड होगा, और ये बहुत सारे बार कई स्टेप में डिवाइड होगा। तो ये पहला माइटोटिक डिवीजन है, इसमें न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, यानी कैरियोकाइनेसिस की स्टेप हो रही है। तो एक न्यूक्लियस से यहाँ दो न्यूक्लियस बना, और दोनों न्यूक्लियस एकदम एक दूसरे के अपोजिट साइड में चले जाते हैं, यानी सेंटर से अपोजिट, एक अपर लेयर में एक लोअर लेयर में, ठीक है। तो कितने न्यूक्लियस बने? दो, इसलिए हम इस स्टेज को क्या बोल दिए? टू न्यूक्लियस कंडीशन या स्टेज, दो केंद्र की अवस्था। फिर हमने सेकेंड टाइप में सेकेंड माइटोटिक डिवीजन किया। सेकेंड माइटोटिक डिवीजन फिर से यहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, यानी फिर से कैरियोकाइनेसिस की प्रोसेस हुई। अब कैरियोकाइनेसिस में केवल न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, बाहरी लेयर का नहीं होगा, ठीक है। ये अब यहाँ सिंगल सिंगल थी तो डबल डबल हो गई। ये इस स्टेज को हमने क्या बोला? यहाँ कितने केंद्र देखे? 4, तो हमने क्या बोल दिया? 4 न्यूक्लियस स्टेज, 4 केंद्र की अवस्था, ठीक है। फिर अब थर्ड माइटोटिक डिवीजन हुआ। कितना? थर्ड माइटोटिक डिवीजन हुआ। अब थर्ड माइटोटिक डिवीजन में क्या हुआ? कैरियोकाइनेसिस, यानी फिर से केंद्र का विभाजन हुआ, फिर से केंद्र का विभाजन हुआ। ये रहा हमारे पास केंद्र। अब यहाँ दो हैं, यहाँ कितने हुए? 4 हो गए, यानी 8 केंद्र की अवस्था या 8 केंद्र की दशा। अब इसके बाद क्या होता है? ये 4 ऊपर से हैं। अब कैरियोकाइनेसिस की स्टेप कंप्लीट हो गई। अब हमारी आएगी साइटोकाइनेसिस की स्टेप, ठीक है। और इसी साइटोकाइनेसिस की स्टेप में हम एक एक न्यूक्लियस को, दोनों जो ऊपर दोनों साइड से एक एक न्यूक्लियस को सेंटर में लेके आएंगे, ठीक है। सेंटर में लेके आए, ये हमने 4 ऊपर थी, एक सेंटर से हमने बुलाया तो ऊपर 3 नीचे 3, और दोनों से सेंटर में हमने बुला लिया, ठीक है। इस स्टेज को हमने क्या बोला? 8 न्यूक्लियस। जाहिर सी बात है 8 न्यूक्लियस हमको दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियस एंड 7 सेल स्टेज। 7 सेल स्टेज, यहाँ तो 8 कोशिका होनी चाहिए, लेकिन 7 कोशिका क्यों बोली जा रही है? देखिए 3 तो ये हो गई, 1 2 3 नीचे कितने हो गई? 3 3 6, और ये दोनों एक साथ होती हैं। कैसे होती हैं? एक साथ। कैसे? अभी आपको एक साथ नहीं दिखाई देंगी, अभी आपको अलग अलग दिखाई दे रही हैं। जब ये निषेचन करने वाली होती है तो निषेचन के 1-2 सेकंड पहले ये एक साथ हो जाती है, इसलिए हम इन दोनों को एक साथ में गिनते हैं। जो यहाँ पे हमने दिखाया जा रहा है ये निषेचन के बहुत टाइम पहले की है। ये उस टाइम का दोनों ही कंडीशन फीमेल गैमेटोफाइट को बताते हैं, लेकिन ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है ये बता रहा है कि ये बहुत पहले निषेचन के बहुत पहले बना है, और ये जब निषेचन होना होता है उस टाइम बना होता है, ठीक है। निषेचन के 1-2 मिनट पहले की कंडीशन को ये शो करता है, ठीक है। अब देखिए इसमें आपको ये सबसे एक्टिव है, ठीक है, क्योंकि निषेचन के 1 सेकंड पहले जैसे निषेचन होने वाला होता है उस टाइम ये बनता है। ये दोनों फ्यूज हो जाते हैं, ये दोनों फ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइटोकाइनेसिस की स्टेप हो रही है। साइटोकाइनेसिस जो केंद्रक हैं, ये इनके अंदर जो साइटोप्लाज्म यहाँ पड़ा है, यहाँ जो साइटोप्लाज्म पड़ा है, इस साइटोप्लाज्म से एकदम से अलग अलग हो जाते हैं। ये एकदम से अलग अलग, ये साइटोकाइनेसिस, ये डिवाइड हो गए, साइटोकाइनेसिस डिवाइड होगा, ये साइटोकाइनेसिस अलग अलग अपना कोशिका द्रव्य ले लिए। फिर ये भी कुछ देर बाद जब निषेचन होने वाला होता है तो ये भी एक साथ हो जाता है। ये यहाँ पे आपको दिख रहा है। जो ऊपर 3 बने, ऊपर 3 न्यूक्लियस थे, तो ऊपर 3 साइटोकाइनेसिस के प्रोसेस हुई, तो इसमें कितने क्या बने? 3 एंटीपोडल सेल बने। इन्हीं एंटीपोडल सेल के अंदर लिपिड की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है, जिससे इनके अंदर के जो मटेरियल होते हैं उनको भोजन मिलता रहता है, ठीक है। अब जो बीच में है इन्हीं हम बोलते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। सेकेंडरी न्यूक्लियस की 2 न्यूक्लियस, इसलिए हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी, और क्या है? न्यूक्लियस। और इन्हीं को हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियस। पोलर क्यों बोले? क्योंकि ध्रुव वाले हिस्से में, सेंटर वाले पोर्शन में, इसलिए हम क्या बोलते हैं? पोलर न्यूक्लियस के ध्रुवी केंद्रक, ठीक है। और ये ध्रुवी केंद्रक कैसे होते हैं? डिप्लॉइड होते हैं। डिप्लॉइड क्यों? क्योंकि यहाँ 2 केंद्रक एक साथ, इसलिए हम क्या बोलते हैं? डिप्लॉइड। इसे हैप्लॉइड, एक एक केंद्र सबके पास, इसलिए हम लोग हैप्लॉइड बोलते हैं। 3 है तो 3 एंटीपोडल सेल। कितने एंटीपोडल सेल? 3। और 2 केंद्रक हो गए, 2 केंद्रक। कोशिका के बेस पे 1 कोशिका, ये हो गई, ठीक है। अब एक ये सेल है, इसे हम बोलते हैं सेंट्रल सेल। क्या बोलते हैं? सेंट्रल सेल, केंद्र की कोशिका। और ये कैसी होती है? ये भी हैप्लॉइड होती है। अब इसमें जो नीचे 3 थे उसमें से एक साइज में बड़ी, सेंटर वाली जो होती है साइज में बड़ी हो जाती है, इसे हम बोलते हैं एग सेल। क्या बोलते हैं? एग सेल। और यही फर्टिलाइजेशन में हेल्प करती है। और इसके आजू बाजू जो है इसे हम बोलते हैं सिनराइज्ड सेल। सिनराइज्ड सेल, सिनराइज्ड सेल क्या होता है? इसे हम बोलते हैं हेल्पिंग सेल। ये सहायता करती हैं कब? मेल गैमीट जो आता है एक सेल के पास, उसको एक सेल तक पहुंचाती हैं।
अपने में से होकर अंदर पहुंचाती हैं। और ये इनके पास ऐसा क्या है जो ये सहायता करती हैं? ये नहीं सहायता करते, क्योंकि इनके पास एक स्पेशल कैरेक्टर है जिसे हम बोलते हैं फिलिकली फॉर्म एपरेटस। जो ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये छोटा छोटा दिख रहा है ना, इसे हम बोलते हैं फिलीफॉर्म FORM एपरेटस। इनका काम होता है कि जो पोलन ट्यूब होता है उनको एक सेल तक पहुंचाना, पोलन ट्यूब को एक सेल तक, यानी पॉलिनेशन में हेल्प करना, परागण में मदद करना। पोलन ट्यूब आया, उसको रास्ता दिखाना, भैया ये रहा एक सेल, यहाँ तक पहुँचाना, ठीक है, यहाँ तक पहुँचाना। और ये जो है, या अगर जो 2 मेल गैमेट होते हैं माइटोसिस डिवीजन के थ्रू 2 मेल गैमेट बनते हैं, एक मेल गैमेट इस एक सेल से जाकर जुड़ता है, एक मेल गैमेट इससे जुड़ता है। जब मेल गैमेट एक सेल से जुड़ेगा तो एक नया सीड आएगा, और जब इससे जुड़ेगा जो सेकेंडरी न्यूक्लियस या पोलर न्यूक्लियस है, तब एंडोस्पर्म आएगा, और यही एंडोस्पर्म बीज को भोजन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हूँ। अगर आप मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो हमें क्षमा करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेल गैमेटोफाइट में। जय हिंद, जय भारत।